तो बिहार आज इतिहास रचने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन करेंगी। बापू सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति पटना पहुंचने वाली हैं। उनके स्वागत के लिए राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो आज चौथे कृषि रोड मैप का खुद उद्घाटन करेंगी मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इतिहास रचने वाला है बिहार। चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन होगा और बापू सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार 3 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा काफी कड़ी है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड के साथ देख सकते हैं यहाँ चप्पे चप्पे को, बिल्कुल एयरपोर्ट में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है। फिलहाल सभी अधिकारियों को लगाया गया है और चप्पे चप्पे को पटना एयरपोर्ट पर खंगाला जा रहा है। विशेष तौर पर महिला पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस इलाके में किसी भी आम आदमी का प्रवेश बंद कर दिया गया। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी या एयरपोर्ट के बड़े अधिकारी का प्रवेश रखा गया है। साथ ही साथ कहा यह भी है कि विशेष अगर आपको पटना एयरपोर्ट आना है तो गेट नंबर 2 से आप आएँ और फिर गेट नंबर 2 से ही आपको जाना पड़ेगा। पटना एयरपोर्ट पर 4 आईपीएस अधिकारी के साथ साथ 3 डीएसपी, 20 इंस्पेक्टर और 10 दरोगा से अधिक लोगों को लगाया गया है। और पटना एयरपोर्ट से लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। राजभवन के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है, मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। और पटना एयरपोर्ट पर जब वो आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल सभी लोग आएंगे और कहा जा सकता है यहाँ उनका अभिवादन, उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद 11:40 के आसपास वो पटना एयरपोर्ट से निकल करके चली जाएंगी। तो इस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा दस्ता है और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड से पूरे पटना एयरपोर्ट को खंगाला जा रहा है। और हर कह सकते हैं कि पूरे मामले की सुरक्षा की मॉनिटरिंग पटना के एसएसपी डीएम खुद कर रहे हैं। सहयोगी सुनील के साथ मरगुबा आलम, कशिश न्यूज, पटना। कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आज बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ करेंगी। 12 बजे के आसपास वो इसी सभागार में पहुंचेंगी और जिसको लेकर यहाँ पे तैयारी काफ़ी पुख्ता की गई है। और जो मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उनका भी आगमन शुरू हो चुका है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको अंदर उद्योग मंत्री समीर महासेठ आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर, वो अंदर आ चुके हैं। और धीरे धीरे जो है जितने भी मंत्री होंगे वो यहाँ पे आएंगे। कहा जा सकता है कि जो चौथा कृषि रोड मैप है ये 5 साल की एक योजना है। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बने थे तो उन्होंने ये कृषि रोड मैप शुरू किया था। कृषि का क्षेत्र कैसे मजबूत हो, बिहार को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए और यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ की जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हर घर में पहुँचे, हर घर की थाली में मौजूद हो, किसान की आय किस तरीके से बढ़े, उन सब को समर्पित ये चतुर्थ कृषि रोड मैप है जिसका महामहिम राष्ट्रपति जो है उसका उद्घाटन करेंगी। और इसी बापू सभागार में, ज्ञान भवन में जो है उसका उद्घाटन होना है। जो तमाम जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। जो बड़े कृषि क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। कह सकते हैं कि पूरा जो ज्ञान भवन है वो महामहिम के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसका उद्घाटन होगा, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और बिहार सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद होंगे। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो बिहार आज इतिहास रचने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस पहुंचने वाली हैं पटना और कृषि रोड मैप का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। आशुतोष, क्या आपको मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी। तो बिहार दौरे पर राष्ट्रपति आने वाली आशुतोष, सिक्योरिटी और उत्साह देखकर समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सब तैयार है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या उप मुख्यमंत्री हो। तो वहां क्या माहौल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? नहीं, बिल्कुल। और ये दौरा ऐतिहासिक भी होने वाला है क्योंकि 3 दिनों के दौरे पर महामहिम यहाँ पर पहुँच रही हैं। और इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से महामहिम का काफिला निकलेगा। ये एयरपोर्ट का इलाका है और कुछ देर के बाद जो जानकारी मिल रही है, महामहिम इसी रास्ते से निकलेंगी और 3 दिनों तक बिहार में रहने का कार्यक्रम है। चूंकि पहला जो कार्यक्रम है वो कृषि रोड मैप के लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च होने जा रहा है और बिहार के किसानों के लिए
आज का दिन काफ़ी अहम है और साथ ही साथ चूंकि राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है और बिहार सरकार काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि इस कृषि रोड मैप को लॉन्च किया जाए और कई बार संपर्क करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन व्यस्तता की वजह से राष्ट्रपति का समय नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार राष्ट्रपति का समय मिल चुका है और अब कृषि रोड मैप लॉन्च होगा। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और डिप्टी सीएम सभी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट राष्ट्रपति के स्वागत के लिए और यहां से ठीक सीधे काफिला जो है निकलेगा। सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो राजभवन का कार्यक्रम है, राष्ट्रपति राजभवन जाएंगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उनका काफिला निकलेगा और बापू सभागार पहुंचेगा। वहां पर कार्यक्रम है कृषि रोड मैप के लॉन्चिंग का और आज जो उनका कार्यक्रम और रहने वाला है वो है गुरुद्वारा भी महामहिम जाएंगी वहां पर और वहां पर मत्था टेकेंगी। तो आज की व्यस्तता रहेगी। कल जो मोतिहारी का कार्यक्रम उनका तय हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचेंगी। साथ ही साथ पटना एम्स के का दीक्षांत समारोह है, उस कार्यक्रम में भी उनको शामिल होना है। परसों में गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम होना है और वहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगी और उसके बाद वापस लौट जाएंगी। तो सिक्योरिटी की बात करें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस जगह से उनका काफिला निकलना है वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मीडिया स्टैंड बनाया गया है, यानी यहां से आगे मीडिया भी नहीं अलाउ है। और सिक्योरिटी के कारण सिक्योरिटी की आपको जहां तक हम तस्वीर दिखा दें यहाँ पर कि बड़ी तादाद में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। लगभग 25 दारोगा को इस पूरे अभियान में लगाया गया है। 15 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, 4 डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा 2 आईपीएस भी पूरे कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के अलावा जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से पटना के ट्रैफिक व्यवस्था बदल चुकी है। जगह जगह बैरिकेडिंग किए गए हैं। साथ ही साथ ये ख्याल रखा गया है कि जाम की स्थिति ना हो, चुकी जब भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए विशेष ट्रैफिक शेड्यूल तय किए जाते हैं और उसी ट्रैफिक शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर जो भी ट्रैफिक का परिचालन होगा वो सुनिश्चित होगा। और चूंकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के वो ट्रैफिक जो रूट है वो भी तय कर दिए गए हैं और उसी रूट के मुताबिक ये कोशिश करने की आवश्यकता है कि जरूरत हो रही है कि वो ट्रैफिक स्मूथ रहे और उसके लिए भी काफ़ी कवायद की गई है। 2 दिनों तक लगातार रिहर्सल भी चला है और हम वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आपको कि चूंकि अब समय हो चला है और यही वजह है कि इस रूट पर कोई भी ट्रैफिक आपको नहीं दिखेगी। चूंकि एयरपोर्ट का ये परिसर है और लगातार गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ये जो वीवीआईपी रूट हो चुका है तो अभी फिलहाल चूंकि पूरे रूट को बंद कर दिया गया है और अब कुछ देर के बाद राष्ट्रपति का काफिला निकलेगा। बिहार के लिए इसलिए भी गौरव की बात है, बिहार के लिए गौरव का दिन है क्योंकि 3 दिनों तक राष्ट्रपति महामहिम खुद यहाँ पर रहेंगी और राष्ट्रपति बनने के बाद इतने दिनों तक पहला दौरा हो रहा है। और खास तौर पर चूंकि झारखंड में चूंकि राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड से सटा बिहार है और माना जाता है कि लगभग एक परिवेश, एक परिस्थितियां बिहार और झारखंड की हैं और यही वजह है कि काफ़ी लगाव जब भी जो भी राज्यपाल बिहार से या फिर झारखंड से बनते हैं राष्ट्रपति, उनका बहुत लगाव रहता है। आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका भी बिहार दौरा हुआ था और काफ़ी वो लगाव रखते हैं इन जगहों से, खासतौर से बिहार को लेकर के। तो स्वाभाविक तौर पर जब राष्ट्रपति को न्योता मिला तो सबसे पहले तो कृषि रोड मैप के लिए बिहार सरकार ने संपर्क किया था। उसके बाद जब जानकारी मिली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तय किया कि नहीं वो भी राष्ट्रपति को अपने यहाँ कार्यक्रम पर न्योता देंगे, तो दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी फैसला किया कि उनका भी कार्यक्रम होगा। इसके अलावा एम्स का दीक्षांत समारोह, पहला दीक्षांत समारोह होना है तो फिर पटना एम्स इस सुनहरे मौके से कैसे चूक जाए, तो ये संभव नहीं था और यही वजह थी कि एम्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी फैसला लिया कि नहीं वो भी राष्ट्रपति के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे और दीक्षांत समारोह में उनको न्योता भेजा जाएगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो है वो भी
भी इस कार्यक्रम में कल शामिल होंगी, वो भी बिहार में मौजूद रहेंगी। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के लिए यह काफ़ी अहम दिन है और देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति की तरफ से क्या मैसेज दिया जाता है किसानों के लिए, क्योंकि जो राष्ट्रपति की भूमिका रही है, जो परिवेश रहा है, वो भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच से, आम लोगों के बीच से पहुंचकर वो राष्ट्रपति बनी है। और इस बात का जिक्र भी लगातार उन्होंने किया है, उन चीज़ों को उन्होंने देखा है, बारीकी से देखा है, किसानों की समस्याओं को समझा है। तो ऐसे में वो कृषि रोड मैप को लेकर के क्या अपने विचार रखती हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम में जो उनका शामिल होने का फैसला है, जैसे स्टूडेंट के बीच भी वो जाएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगी, वहाँ पर स्टूडेंट को क्या मैसेज देती हैं। पटना एम्स में उनका कार्यक्रम है, पटना एम्स को लेकर के या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के वो क्या विचार रखती हैं। तो और साथ ही साथ बिहार को लेकर के क्या विचार रखती है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी कैंपेन में वो बिहार पहुंची थी और यहाँ के नेताओं से अपील उन्होंने की थी कि सभी लोग सर्वसम्मति से उनको वोट दें। तो उसके बाद बिहार ने भी फैसला लिया था और सर्वसम्मति से यहाँ पर कई दलों ने उन्हें सपोर्ट भी किया था। तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं पहल बिहार सरकार ने की है, चूंकि हर बार जब भी कृषि रोड मैप का उद्घाटन होता है तो राष्ट्रपति के हाथों ही कृषि रोड मैप का उद्घाटन होता है। और मैंने पहले भी कहा कि ये कोशिश बहुत पहले से की जा रही थी कि कृषि रोड मैप का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हो और इसको लेकर के लगातार समय में जी आशुतोष, तो राष्ट्रपति के आने का वक्त होने वाला है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब पहुंच चुके हैं।